2-3 हफ्ते से चूंकि ट्रायल जो है वो काफ़ी जिस तरीके से चल रहा है और हर गवाह की आप खुद देख रहे हैं अदालत के अंदर जिस तरह से दुर्गत बन रही है हकाइक के साथ कि जी आपको किस लफ्ज़ के ऊपर एतराज़ है, आप गवाह कैसे मुकर्रर हुए, आपने देखा क्या हमारे खिलाफ, आप गवाही किस जो है वो लफ्ज़ पर दे रहे हैं। वो बताते हैं जी आपने जबरी गुमशुदगी लिख दिया, वो कहते हैं जी रियासत ने किसी को गायब कर दिया। तो ये लफ्ज़ लिखना और रियासत की किसी पॉलिसी पर तनकीद करना एक्चुअली जुर्म है, और वो इतना बड़ा जुर्म है कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को 6-7 साल के लिए जेल में डाल देना चाहिए। जब उनको बताया जाता है कि इस निज़ाम के अपने वुज़रा, इस वक्त की वज़ीर आला वेरी फेवरेट जो इस निज़ाम की जो है वो ब्लू आइड हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो ये सब कुछ कह चुकी है। जब उनको बताया जाता है कि इस निज़ाम के वुज़रा ये सब कुछ कह चुके हैं, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर कह चुके हैं, तो फिर जज साहब को महसूस होता है कि जी अब तो मुकदमा बेबुनियाद होता जा रहा है। देखिए जजमेंट लिखने के लिए चले भले आई भी हो ऑलरेडी, कुछ तो चाहिए होगा ना, ये गवाह पेश हुए, इन्होंने ये कहा, इनसे ये जिरा हुई। अब मसला ये है कि केस बिल्कुल फैक्चुअली खत्म हो चुका है। जो थोड़े बहुत फैक्ट्स उस केस के अंदर पेश किए गए थे उनको भी उड़ा दिया गया। तो अब अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। G11 इस्लामाबाद की कचहरी में मौजूद हैं और आज एक बार फिर जज अफजल मंजूका साहब ने एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के जो ट्वीट केस हैं उसमें एक मरतबा फिर वारंट गिरफ्तारी जो नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी जो जारी कर दी है और इंतज़ामिया को हिदायत की है कि वो विदिन 24 आवर्स उनको गिरफ़्तार करके वो लाएँ। ये मामला हो क्या गया है और अचानक मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, इधर का केस भी देखा, इस केस को भी मुसलसल फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आज और गुज़श्ता रोज़ के जज अफजल मंजूका साहब इंटायरली डिफरेंट है। उनके चेहरे पे गुस्सा है, उनके रिमार्क्स बड़े सख्त हैं, समझ नहीं आ रही। और मेरे साथ मरीम नवाज़ खान जो है वो भी मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करती हैं और ख़ुद इधर केस में भी देखा आपने अपना मरीम। आज के जज मंजूका साहब कितने डिफरेंट नज़र आए आपको और किस बात की जल्दी नज़र आ रही है आपको? देखिए नादिर भाई, जब हम जज मंजूका साहब के पूरे किरदार के बारे में बात करें इस मखसूस केस के अंदर, तो हमें शुरू से बात करनी चाहिए। आज जो उन्होंने किया या आज जो उनकी का जो भी रवैया था और जिस तरह वो कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान में है कि इंडिया में है या समंदर में है, जिधर भी हैं ईमान और हादी को लेकर आए और गिरफ्तार करके लाए, अचानक से जज साहब को इतना गुस्सा किस बात पे आ गया, इसकी थोड़े से बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। जज साहब ने किया क्या, उनकी कोशिश थी, आपको मालूम है ट्विटर के ऊपर चंद अकाउंट्स हैं जो लोगों की सज़ा और जज़ा अल्लाह माफ़ करे पहले से सुनाना शुरू कर देते हैं और वो बताते हैं कि जी इस तारीख को तो आप जेल में पड़े होंगे, इस तारीख को तो आपको ये हो जाएगा, और वो हो भी जाता है। अब ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा लकी है, उनके साथ लोगों की दुआएं हैं, वो गरीबों के मुकदमात करते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा है इन ज़मीनी खुदाओं के दावों से कि अभी तक वो उस टाइम लाइन को मीट करते हुए गिरफ्तार हुए नहीं है। तो हुआ ये है कि मुकदमे में पहले सितंबर में की डेडलाइन आई, तो फिर अक्टूबर की डेडलाइन आई। वो जज मंजूका साहब ने शुरू से किया क्या, पहले उन्होंने दोनों मुल्ज़िमान का हक़ दिफा ख़त्म कर दिया, उनके मौजूदगी में स्टेट काउंसिल्स मुकर्रर कर दिए, मौजूदगी में मनमाने गवाह जो सिर्फ इसलिए गवाह हैं कि मैं और आप रैंडमली किसी को ट्विटर पे देखें उसके खिलाफ जाके गवाह बन जाए, ऐसे गवाहों को एंटरटेन करना शुरू किया। उसके बाद ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा इस इंसाफ के लिए कि भाई हमें हक़ दिफा तो दें, फेयर ट्रायल का हक तो दे। चलिए आपने एक मुतनाज़ा ट्वीट केस बना दिया, वो ट्वीट्स क्या हैं, उन ट्वीट्स में मेंशन क्या है, ये एक अलग कहानी है, वैसा कुछ है ही नहीं। उस मुतनाज़ा ट्वीट केस के अंदर भी जज साहब ने बहुत जल्दी दिखाने की कोशिश की। जो मैंने आपको बताया ना कि कुछ अकाउंट्स ने ऑलरेडी सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया था, जज साहब ने खाना पूरी करनी थी, उस खाना पूरी के लिए उन्होंने बहुत जल्दी मचाई। उसके बाद मामला जो है वो आगे गया थोड़ा सा, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लकीली ये मुकदमा टेकअप हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी जज आजम खान साहब बैठे थे, वो भी यहीं से गए हैं, इन्हीं अदालतों से। उन्होंने भी बिल्कुल लाज रखी इस निज़ाम की और बिल्कुल इंसाफ नहीं दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हाशिम काकड़ ने भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर नहीं किया, उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि जी आप कानून के मुताबिक फैसला करें। ये भी अब बताने की जरूरत पड़ती है सुप्रीम कोर्ट से। हाईकोर्ट ने जो है वो सेशन कोर्ट को ऑर्डर किया कि जी आप भी इंसाफ के तकाजे पूरे करें। तो जज मंजूका साहब को पता लगा कि अच्छा ये तो मुल्जिमान वुकला है, इनके तो हक़ दिफा है, इनको तो मैंने हक़ दिफा आइन और कानून के मुताबिक देना है, तब जाकर उन्होंने दिया। अब 2-3 हफ्ते से चूंकि ट्रायल जो है वो काफ़ी जिस तरीके से चल रहा है और हर गवाह की आप खुद देख रहे हैं अदालत के अंदर जिस तरह से दुर्गत बन रही है हकाइक के साथ कि जी आपको किस लफ्ज़ के ऊपर एतराज़ है, आप गवाह कैसे मुकर्रर हुए, आपने देखा क्या हमारे खिलाफ, आप गवाही किस जो है वो लफ्ज़ पर दे रहे हैं। वो बताते हैं जी आपने जबरी गुमशुदगी लिख दिया, वो कहते हैं जी रियासत ने किसी को गायब कर दिया। तो ये लफ्ज़ लिखना और रियासत की किसी पॉलिसी पर तनकीद करना एक्चुअली जुर्म है, और वो इतना बड़ा जुर्म है कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को 6-7 साल के लिए जेल में डाल देना चाहिए। जब उनको बताया जाता है कि इस निज़ाम के अपने वुज़रा, इस वक्त की वज़ीर आला
वेरी फेवरेट जो इस निज़ाम की जो है वो ब्लू आइड हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो ये सब कुछ कह चुकी है। जब उनको बताया जाता है कि इस निज़ाम के वुज़रा ये सब कुछ कह चुके हैं, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर कह चुके हैं, तो फिर जज साहब को महसूस होता है कि जी अब तो मुकदमा बेबुनियाद होता जा रहा है। देखिए जजमेंट लिखने के लिए चले भले आई भी हो ऑलरेडी, कुछ तो चाहिए होगा ना, ये गवाह पेश हुए, इन्होंने ये कहा, इनसे ये जिरा हुई। अब मसला ये है कि केस बिल्कुल फैक्चुअली खत्म हो चुका है। जो थोड़े बहुत फैक्ट्स उस केस के अंदर पेश किए गए थे उनको भी उड़ा दिया गया। तो अब जाहिर बात है कि गुस्सा तो बनता है। उजलत किस बात की है? उजलत इसी बात की है कि अगर इसी तरह से ईमान मजारी और हादी अली चट्टा आखिरी गवाहों के ऊपर भी, जो कल एक गवाह के ऊपर जिरा करने के लिए दरख्वास्त की गई है, चूंकि ईमान मजारी की तबीयत ठीक नहीं है, वो जो शिरोज गवाह हैं उनके ऊपर वो खुद जिरा करना चाहती हैं, तो जब ये सवाल हुआ और आज भी जज साहब ने पूछा उस गवाह के बारे में, वो नहीं आया हुआ था, जब ये आज नहीं था, विजय साहब ने 3 मरतबा उसके बारे में पूछा, वो शिरोज नाम का गवाह मौजूद नहीं था कमरा अदालत में। जब मुसलसल सवाल होता रहा और ईमान मजारी ने उसी पर जिरा करने के लिए अपना राइट जो है वो महफूज करने का कहा, कुछ दिन मांगे, बीमारी की वजह से मांगे, बताया 103 104 बुखार है, जज साहब नहीं माने। और उसके बाद जब ये मामला आज अदालत में दोबारा आया तो इस केस के अंदर जज साहब का गुस्सा और बरहमी तो हम सब ने देखी है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अचानक से उजलत क्या है, उनको उजलत ये है कि जी एक और गवाह आएगा, उस गवाह को भी बिल्कुल जो है वो डिसमेंटल कर देंगे, डिस्क्रेडिट कर देंगे अपनी जिरा से, और उसके बाद जज साहब के पास बचेगा कुछ नहीं ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को सजा सुनाने के लिए। और ये इस किस्म की जिरा के बाद, इस किस्म की रिकॉर्डिंग के बाद जब मामला ऊपर आला अदालतों में जाएगा, गो के वो भी पैक्ड हैं, गो के वो भी बिल्कुल खत्म ही है, लेकिन आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम जो फौजदारी मुकदमात के लिए बने बेंचेस हैं, उनके अंदर जब केसेस सुने जाते हैं तो वो जज साहिबान किसी और तरीके से केसेस को सुन के कभी कभी इंसाफ कर भी देते हैं। तो उस खौफ की वजह से अब जल्दी जल्दी मुकदमे को निपटाना है। सेकेंडली अक्टूबर का जो है वो टाइम था, अक्टूबर में इन दोनों ने अरेस्ट हो जाना था, नहीं हो सके, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी खत्म हो रहा है। निज़ाम को बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, भाई आवाज़ें बंद करनी है। क्यों बोलते हैं ये इंसाफ के लिए और क्यों बोलते हैं इंसानी हकूक के लिए, तो बंद करना है उस मामले को। और अब फिर जज साहब ने 24 घंटे दे दिए। मैं खुद इसको रेगुलर कवर करूँ, थोड़ा सा आपने उसका जिक्र किया ना, गवाहों की जो इनकी अदम मौजूदगी में गवाही रिकॉर्ड की गई और फिर जरा की गई, 31 मिनट में टोटल जरा मुकम्मल की गई पहले, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से पहले। हाँ, और मजे की बात है कि उनमें से जो आखिरी गवाह था ना, जो नायब कासिद था, उसके ऊपर टोटल 19 सेकंड की जरा थी, और एक साहब जिनके ऊपर 5 मिनट की जरा हुई, और वो 5 मिनट में 3 दफा इंटरप्शन भी थी, साथ जो बैठे वो साथ वो लुकमे भी दे रहे थे, उसके ऊपर हादी अली चट्टा ने 4 घंटे जरा की, उसके पसीने छुड़वाए, और उसके जब वो पढ़े तो पता चलता है कि केस में है क्या बेसिकली। लेकिन हादिर भाई अब बात यही कर रहे हैं ना, ईमान मजारी या हादी अली चट्टा को पिछले कई सालों से मैं जानती हूँ, वो ट्विटर पे क्या लिखते हैं, वो ट्विटर पे ये या तो किसी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, कोई कानून के बाद लिखते हैं, या वो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से। कलाम माफ, मैं 3 से 4 मरतबा इंटरव्यू में एक सवाल बार बार पुट कर चुका हूँ ईमान से कि आपका BLA से मुतालिक स्टांस क्या है। तो वो ये कहती हैं कि जब इंसानी हकूक की पामालियाँ होती हैं, जब मिसिंग पर्सन होता है, तो बेसिकली रिक्रूटमेंट आप फराहम कर रहे होते हैं, आप उसके लिए वो एक जवाब तराज। तो मैं इस चीज़ को तनकीद कर इशारा ना कि मैं ये कहती हूँ कि ये BLA ठीक कर रही है उसको। देखिए नाज़िर भाई, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है और उस बात को हम सबको समझने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में ना ये बड़ा आम हो गया है, PTI का दौर था तो भी बड़ा आम था, अब तो इन्होंने एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। गद्दारी के फतवे बांटते हैं ना हम खड़े होके, हम बताते हैं कि जी अगर मैं किसी ऐसे शख्स के बारे में मैं ये बात करूं कि जबरी गुमशुदगियां इस मुल्क में गलत हैं और वो लोगों को इतना मुतनफ़र कर रही हैं कि वो दहशतगर्दी को भी गलत नहीं कहते हैं, फिर वो जो जिनके ऊपर इनको एतराज़ है BYC वगैरह के ऊपर, ये कहते हैं जी वो ओपनली कंडेम करें। आप ओपनली कंडेम करते हैं कभी भी कि जबरी गुमशुदगियां नहीं होनी चाहिए? आप कभी ओपनली कंडेम करते हैं कि आपने बलूचिस्तान को थोड़ी सी स्पेस दी है वहाँ के लोगों को? अब जब ये सवाल होता है, यहाँ पर मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे महसूद कबाइल के कुछ आए थे प्रेस क्लब में, यहाँ पर कुछ बुजुर्गों ने एहतजाज किया था, तो मैंने वहाँ पर एक ना तालिबान से मुतालिक सवाल कर दिया। तो उन सब ने मुझे कहा कि मेहरबानी करें, इस सवाल को हमसे ना करें, हमने वापस जाना है। मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। नाज़िर भाई, मैं चूंकि उस सूबे से ताल्लुक़ रखती हूँ ना, तो आपने, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वहाँ पर एक मसला है। वहाँ के लोग कहते हैं, मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल वर्ड में बताऊँ, वहाँ के लोग कहते हैं एक लाइन में कि अगर हम दहशतगर्दों को जो है वो, मतलब शाम के बाद जो हालात हो जाते हैं हमारे ट्राइबल अजला में, वो कहते हैं जी शाम के बाद अगर हम दहशतगर्दों को की बात ना माने तो वो हमें गोली मारते हैं, उनकी बात मानने तो अगली सुबह आकर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमें गोलियां मारती हैं। वहाँ के लोगों का ये आलम है। यही BYC जहाँ पर आप शाम 5 बजे के बाद गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं होती, कोयटा के अलावा पूरा बलोचिस्तान बंद होता है, तो वहाँ पर आप उनसे ये तकाजा कर रहे हैं कि आप उनको दहशतगर्द कहें, आप उनको ये कहें।
उनको तहफ़्फ़ुज़ किसने फराहम करना है? तहफ़्फ़ुज़ आपने फ़राहम करना है। फिर जब वो आपसे बातचीत के लिए, आपसे मुज़ाकरात के लिए यहाँ आके बैठते हैं, आप इतनी सी जो है ना वो जिसे हम कहते हैं ना थोड़ी सी इंग्लिश में, कि आप हीड पे नहीं करते, कि आप इतनी सी ज़हमत नहीं करते हैं, आप उठकर जाके उनको एक मरतबा सुन तो लें वो कहने क्या आए हैं। आपने डिक्लेयर कर दिया है कि आपने बात नहीं करनी, आपकी सीधी-सीधी पॉलिसी ये है कि आपने अपने लोगों को कीड़े मकोड़ों के अलावा कुछ नहीं समझना, और आपकी पॉलिसी ये है। और मैं आपको सही बताऊँ कि एक बड़े इस मुल्क की सबसे आला शख्सियत के हवाले से, चंद शख्सियात के हवाले से ये बात है कि एक ओहदे के हवाले से बात हुई है, और जज साहब ने जब उन आला शख्सियत ने जब जो है वो अपना ओहदा लेने से के वक्त ये कहा कि आवाम की मंशा और आवाम की राय क्या है उसको हमें देखना चाहिए, तो उस सवाल के जवाब में जो है वो उनको बताया गया कि ये आवाम जो है ये टिकटॉक दिखती है और इसकी कोई अहमियत नहीं है। इस मुल्क के अंदर पॉलिसियाँ बनाने वाले हम चंद लोग हैं, और हम वो जो एक चंद लोग हैं, वो चंद इस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर सबने रहना है, आवाम वगैरह कुछ नहीं होती। तो ये वो पॉलिसी है जो डीप डाउन हमें हर जगह नजर आती है। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का मैं बार बार कहती हूँ कि उनका ट्रायल आपके, मेरे, हम सब के मुस्तकबिल का तयन कर रहा है। इन्होंने बारी बारी सब पर आना है। ये सबसे पहले लग चुका है, आपको पता? आपको तो बिल्कुल नोटिस हो चुके हैं। ये सबकी बारी आनी है, और सबको जो है ना ये बाकायदा तौर पर लाइन में खड़ा करना है कि पहले हम तुम लोगों के उन वकला को उठाएंगे जो तुम लोगों के लिए हर सूरत में खड़े होकर आवाज़ उठाते हैं, बाकियों के ऊपर तो हम क्या भरोसा करें। सेकेंडली वो हमें ये बता रहे हैं कि ये मैसेजिंग है, पहले वकील गायब करेंगे फिर बंदा करेंगे। जाहिर बात है, अब आपको कोई पकड़ ले, मुझे कोई पकड़ ले, कौन बोलेगा हमारे लिए इस माहौल में? आखिरी सवाल, सज़ा लग रही है आपको? सजा बिल्कुल है। सजा अभी नहीं थी, ये बात तो ईमान और हादी को भी मुझे पता है, कि बिल्कुल क्लियरली पता है। वो आपसे बात करते हुए कई मरतबा ईमान ये बात कर चुकी है, दीवार पे लिखी है। कह चुके हैं आपने सजा सुनानी है, आप प्रोसेस तो सही मुकम्मल करें। हाँ, प्रोसेस। अच्छा, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है। आप ये देखें, इतनी पैक हो चुकी हैं अदालतें, इतना मजाक बन चुकी हैं, कैंगरू कोर्ट्स बन चुकी हैं, इनको इंटरेस्ट ही नहीं है कि ये किसी तकाजे को पूरा करें और फिर ऑर्डर करें। दे आर जस्ट लाइक, उन्हें पता है ना ऊपर कौन बैठा है, डोगर साहब की अदालत, उससे ऊपर कौन बैठा है, याया साहब की अदालत, उससे ऊपर बैठी अमीन साहब की अदालत। मसला किधर है? मसला तो कहीं है ही नहीं, तो जैसे मर्जी ऑर्डर करें, ऊपर से भी आप जब तक एक दरखास्त इस पे फैसला होना बाकी है, वो DGISPR से मुतालिक था जी, ठीक है ना, और जज साहब मंजूका साहब ने अभी तक उसका फैसला नहीं किया। क्या कहेंगे? देखिए DGISPR तो बहुत तेजी है, इनकी बहुत तेजी है, उस दरखास्त का अभी तक फैसला नहीं किया। देखिए मसला क्या है, DGISPR साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बेसिकली एक पैगाम दिया कि ये देखो, ये हमारी एक लिस्ट है, उस लिस्ट में ईमान मज़ारी का भी नाम है, तो अगर कोई रिलैक्सेशन का इरादा है भी जज साहब का तो वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से भी जज साहब के ने ट्रायल को जो है ना वो बिल्कुल पहिए लगा दिए हैं, और ट्रायल बहुत तेज़ी से भाग रहा है। और उस दरख्वास्त को हम सबको पता है जब दायर भी हुई थी, और मैं अगेन कहूँगी ईमान को भी पता होगा कि जिस वक्त वो दरख्वास्त दायर करी थी तो वो यहाँ से मुस्तरद ही होनी है। किसी अदालत ने DGISPR साहब को बुलाना तो क्या, उनके बयान को देखना भी नहीं है। ये वही अदालतें हैं। मैं अब तो चले पैक हो गई हैं। 2 रोज़ कबल जब अरशद शरीफ साहब का मुकदमा आया तो हम लोग इस पर बात कर रहे थे। मैं यही कह रही थी कि जब बंदियाल साहब के सामने वो फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट आई थी ना, जिसके अंदर ये लिखा था कि अरशद शरीफ को दुबई से भागने पर मजबूर करने वाले ISI वाले थे, लिखा था, तो बंदियाल साहब के साथ जो 5 रुकनी बेंच था ना, उसका रिपोर्ट देखते ही रंग उड़ गया था। ये वो अदालतें हैं, इनके अंदर कोई हिम्मत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो DGISPR के खिलाफ किसी दरख्वास्त को इंटरटेन भी करेंगे, नहीं होना। फाइनल ऑर्डर के साथ उसने डिसमिस ही होना है, वो डिसमिस्ड ही है, जज साहब तय कर चुके हैं, अनाउंस नहीं है सिर्फ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद थी, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो पसंद है लाइक कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।